मृत्यु के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृत आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सब ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के नियमित पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर भी वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्युलोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुँचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं, और इसी बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और मैं अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन में 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार की पूर्णता नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा के 13वीं की क्रिया नहीं होती उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो 13 से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज का नाम दिया गया है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराना इसलिए अनिवार्य है ताकि मृतक आत्मा को यमलोक की दूरी तय करने में उसे भोजन प्राप्त हो, और ये भोजन परिवार वाले अपनी स्थिति के अनुसार करा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी कहा है कि यदि मृत आत्मा के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज किया जाए तो ऐसी आत्मा को पूर्णता मुक्ति नहीं मिलती है। उसे यह देखकर कष्ट होता है कि उसके परिवार वाले उसके श्राद्ध आदि कर्म के लिए कर्ज के तले डूब गए हैं। आगे गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि यदि कोई मृतक के परिवार को मृत्यु भोज के लिए विवश करता है, यानी कि क्षमता से अधिक लोगों को भोजन कराने के लिए विवश करता है, अथवा उसे मृत्यु भोज के लिए पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए कहता है, तो ऐसे मनुष्य को यमदूत कभी माफ नहीं करते। और जब ऐसे मनुष्य को जब मृत्यु होती है तो यमदूत उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देते हैं। इन सब के अलावा 13वीं के बारे आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक आत्मा के 13वीं होने के बाद परिवार के लोग भी मृतक के लिए शोक करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वे लोग शोक मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने धर्म कर्म में लग जाते हैं, जिससे जीवन की गति आगे बढ़ने लगती है।